दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं समुद्रगुप्त के जीवन को लेकर। सम्राट समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के गुप्त वंश के चौथे राजा थे। उन्होंने 350 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक शासन किया। वे भारत के महानतम राजाओं में से एक थे जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधा। आज हम समुद्रगुप्त के इतिहास व जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समुद्रगुप्त की शौर्य गाथा को लेकर उनके कुछ महत्वपूर्ण जिंदगी के लम्हों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म और स्थान को लेकर। सम्राट समुद्रगुप्त का जन्म 335 ईस्वी में प्राचीन भारत के शहर इंद्रप्रस्थ में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम तथा माता का नाम कुमार देवी था। एक मत के अनुसार समुद्रगुप्त का पुराना नाम कचा था, परंतु अपने राज्य को समुद्र तक फैलाने के बाद उसने अपना नाम समुद्र रखा। समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम जब वह वृद्ध हो गए थे तो उन्होंने गुप्त राज को अपने पुत्र समुद्रगुप्त को सौंप दिया और उसे सम्राट घोषित कर दिया। समुद्रगुप्त के सिक्कों में उन्हें लंबा और मजबूत पेशियों वाला दिखाया गया है। अभिलेख के अनुसार उसने गरीब, कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों की हर तरह से मदद की, यहाँ तक कि उसने अमीर लोगों को भी उनका राज्य वापस दे दिया जो युद्ध में हार गए थे। इसके साथ ही वह एक महान कवि और संगीतकार भी था। पढ़े लिखे लोगों में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कवियों और साहित्यकारों में भी रचनात्मक क्षमता से एक मजबूत पहचान बनाई और बहुत सारी कविताओं का भी सृजन किया। इस कारण उसे कवियों का राजा भी कहा जाने लगा। उसके संगीत के प्रेम को सिक्कों में भी देखा जा सकता है, जहां वह बीड़ा को धारण करके सिंहासन पर बैठे हुए हैं। वहीं बात करेंगे समुद्रगुप्त के शिलालेख के बारे में। समुद्रगुप्त ने राजा बनने के बाद जो महान कार्य किए उनको अभिलेखों शिलालेखों में लिखवाया। उसके दरबार में कवि हरिसेन रहता था जिसने समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं बयानों को अभिलेखों में लिखा। उसके अभिलेख उस स्तंभ पर लिखे गए हैं जिस पर सम्राट अशोक के लेख हैं। प्रयाग का अभिलेख उसके इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह अभिलेख वर्तमान समय में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इस अभिलेख में उसकी दिग्विजयों, व्यक्तित्व और चरित्र का प्रमाण मिलता है। अभिलेख में समुद्रगुप्त को लाख गायों का दानी, विद्वान, विद्या का संरक्षक, धर्म का प्राचीर, कविराज, संगीतकार इत्यादि नामों से संबोधित किया गया है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। वहीं बात करेंगे भारत को बांधा राजनीतिक एकता में। समुद्रगुप्त अखिल भारतीय साम्राज्य से बहुत प्रभावित हुआ। उसने भारत को राजनीतिक एकता में बांधा। वर्तमान कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, सिंध और गुजरात को छोड़कर उसने संपूर्ण भारत पर अपने शासन का झंडा लहराया। उसका प्रभुत्व आसपास के देशों में भी फैला हुआ था। श्रीलंका के मेदवर्नम ने गाया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए उससे अनुमति मांगी थी। इस कार्य को करवाने के लिए उसने कई सारे उपहार भी भेजे। बाद में समुद्रगुप्त ने इस कार्य को अनुमति दे दी, जिससे पता चलता है कि वह विदेशी राजाओं के साथ भी मित्रता पूर्वक व्यवहार रखता था। उसने अपने बल पर एक नए युग की स्थापना की। वहीं बात करेंगे समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं के बारे में। समुद्रगुप्त एक महान शासक, कूटनीतिक और विद्वान था। उसने गंगा यमुना द्वाब पर सैन्य मार्च किया जिसमें 9 राजाओं रुद्रदेव, चंद्रवर्मन, नांग, नांगसेन, मतिल, नागदंत, गणपति, अच्युत, नंदी एवं बलवर्मा को हरा दिया और उनको अपने राज्य में मिला लिया। जहां ग्रहण, शत्रु पर अधिकार, मोक्ष, शत्रु को मुक्त करना, अनुग्रह, राज्य को लौटाना है। उसे पता था कि दूर देश के राजाओं पर खुद का शासन चलाना संभव नहीं है, तो उसने उन राजाओं को जीतने के बाद अपने शत्रु को ही सौंपकर अपना आधिपत्य बनाए रखा। समुद्रगुप्त पहले उनसे युद्ध करना और उनसे लड़ाई करना जारी रखते थे। उन्हें हरा देने के बाद उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे, परंतु उन राज्यों पर उन्हीं राजाओं को वापस सौंप दिया जाता था जो युद्ध में हार गए थे। इस तरह से
उसने बहुत सारे राजाओं का विश्वास जीत लिया और भारत को एक धागे में बांधने का काम किया। मध्य भारत पर उसका शासन तो पहले ही कायम था, उसके भय से सीमांत क्षेत्रों के राजाओं ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। कुछ विदेशी शासकों जैसे सहिसा, हानूशाही, सकमरुंड और सिंघल ने उसके साथ अपनी पुत्रियों के विवाह का प्रस्ताव भी रखा था और उससे मित्रता बना ली। वहीं बात करेंगे अश्वमेध का यज्ञ। प्राचीन युग में राजा अपने प्रभुत्व स्थापित हो जाने या महान कार्य पूरा हो जाने के बाद एक यज्ञ करते थे जिसे अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया और सोने के सिक्के चलाए, परंतु ये बात इलाहाबाद के अभिलेख में नहीं मिलती है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसने कई सारे घोड़ों का दूसरे यज्ञों के लिए त्याग भी किया। इलाहाबाद के अभिलेख की शुरुआती 4 लाइनें मिट चुकी हैं, तो कुछ विद्वान अनुमान लगाते हैं कि इन लाइनों में समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन था। वहीं कुछ इस तथ्य के खिलाफ भी हैं जो कहते हैं कि अश्वमेध के बातों को 4 लाइनों में वर्णन करना तत्कालीन कवि के लिए औचित्यपूर्ण है। समुद्रगुप्त की पोती ने भी उसके अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया है, जो शिलालेख पर आज भी देखा जा सकता है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ की प्रथा सदियों से बंद हो चुकी है, जिसने समुद्रगुप्त ने फिर से शुरू किया है। वहीं बात करेंगे समुद्रगुप्त ने जारी किए सोने के सिक्के। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के बनवाए। इन सिक्कों पर उसकी फोटो बनी हुई है। इतिहास प्रमाणों के अनुसार समुद्रगुप्त के ने कुषाण साम्राज्य के शासक वासुदेव द्वितीय के सिक्के की नकल करके अपने सिक्के बनाए। वासुदेव द्वितीय के सिक्कों पर जिस तरह से वासुदेव को दिखाया गया और कलाकारी की गई है, उसी तरह से समुद्रगुप्त को भी बैठा हुआ दिखाया गया है और उन पर सभी वैसी ही कलाकारी की गई है। समुद्रगुप्त के सिक्के कई प्रकार के थे, जिनमें से कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। मानक, तीरंदाज, युद्ध कुल्हाड़ी, बाघ कातिल, संगीतकार, अश्वमेध। वहीं बात करेंगे समुद्रगुप्त की मृत्यु के बारे में। समुद्रगुप्त की मृत्यु पाटलिपुत्र शहर, जो वर्तमान पटना बिहार में हुई थी। इतिहासकार A.V. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, क्योंकि उसने भारत को एकता के धागे में बांधा और सैकड़ों युद्ध में विजय प्राप्त की। कवि हरिसेन द्वारा लिखे गए प्रयाग प्रशास्ति में उसे एक महान सम्राट बताया। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा, जो उसकी रानी दत्ता देवी का पुत्र था। समुद्रगुप्त का इतिहास हमें आज भी एक विद्वान शासकीय दिलाता है, जिसने भारत को एकता के धागे में पिरोए रखा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको सम्राट समुद्रगुप्त के जीवन से जुड़ी एक कहानी, जिन्होंने भारत की भलाई के लिए और सभी राजाओं के हित में कार्य किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बने रहें हमारे साथ इसी तरह। मैं आपके लिए एक से एक बेहतर हिस्ट्री के बारे में जानकारी लाता रहूँगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।